नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी में राहिला की गलत सोच ने उससे उसकी जिंदगी छीन ली। जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने का सोचते हैं, उनका अंजाम भी बुरा होता है। बड़ों के किए गए गलत फैसले सारी उम्र उनकी औलाद को भुगतने पड़ते हैं। कम उम्र की शादी और लड़कियों की तालीम कितनी जरूरी है, ये आपको पता लग ही गया होगा। हबीब को पछतावा खाए जा रहा है, ये मुझसे क्या हो गया। सब मुझे समझाते रहे, मगर मैंने हमेशा अपने बारे में सोचा। हबीब ने राहिला की जान ले ली। इससे हबीब के मसाइल कम नहीं हुए, उसे अब तन्हाई से खौफ आ रहा था। मैं मर जाऊंगा, कोई है जो मुझे यहाँ से निकाले, मैं यहाँ नहीं रह सकता। मैंने किसी के साथ अच्छा नहीं किया। मुझे आयशा और मेरी बेटियों की आग लगी है। काश मैं उनसे माफी मांग सकता। हबीब खामोश था, उसकी आंखों से आंसू जारी थे। पुलिस वाला कहता है, हबीब तुम्हारी मुलाकात आई है। आयशा और एनी हबीब के पास आते हैं। हबीब आयशा और एनी को देखकर कहता है, तुम आ गई। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगी। मेरी बेटी हो, जरूर मुझे छुड़ाने आई होगी। आखिर मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम मुझे यकीनन तकलीफ में नहीं देख सकोगी। हबीब आयशा को कहता है, तुम भी कुछ कहो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। एनी कहती है, अब्बा आपने कत्ल किया है, आप जेल से अपनी सजा भुगत के ही आएंगे। आपको आपके किए की सजा मिल रही है, और जो आपने मेरे साथ और अम्मा के साथ किया वो भी माफी के काबिल नहीं। आप भी सजा भुगतें, हम भी सजा भुगत रहे हैं। हबीब कहता है, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती, देखो मैं तुम्हारा बाप हूँ, माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। एनी और आयशा हबीब को मिलकर चले जाते हैं। हबीब एनी और आयशा को आवाजें देता रह जाता है। दूसरी तरफ फाखिर का जहन हबीब के जेल जाने की वजह से और अनाया के तन्हा रहने की वजह से तब्दील होना शुरू हो जाता है, और वो भी बाहर जाने का इरादा तर्क कर देता है, क्योंकि उसे भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो जाता है। उसे लगता है कि वो यहाँ रहकर भी बहुत कुछ कर सकता है। इसलिए एन आखिरी वक्त पर फाखिर अपना जाने का इरादा बदल देता है, क्योंकि वो अनाया को नहीं छोड़ सकता, और इस खौफ से भी डर जाता है, जब अनाया बड़ी होगी और जब वो मेरे बारे में जानेगी तो उसे मुझसे नफरत हो जाएगी, और उसका बाप उसकी नजर में हमेशा विलन ही रहेगा। इसलिए फाखिर कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना। फाखिर अचानक रुक जाता है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, एनी और अनाया के साथ ही रहूंगा। अनाया भी बड़ी होना शुरू हो जाती है। एनी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। आलिया जमशेद से माफी मांगती है, आपको राहिला आपी की वजह से बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जमशेद कहता है, आलिया इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है, तुम क्यों माफी मांगती हो, जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे का सोचना है। आयशा और एनी की तरफ भी जाना है, उन्होंने भी इस दौरान में बहुत सी मुश्किलात का सामना किया है। हबीब भाई ने जो किया गलत किया, उनके गलत फैसलों की वजह से हम सबको परेशान होना पड़ा है। आलिया कहती है, हाँ आप आयशा भी और बच्चों को इधर भी बुला लिया करें, हम साथ भी तो रह सकते हैं। जमशेद कहता है, हाँ मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर आयशा भाभी कुछ दिन हमारे पास गुजार लिया करे तो ये अच्छा है उनकी सेहत के लिए। ईमन भी दिल लगाकर पढ़ रही थी। हाँ अलबत्ता कभी कभार उसे हमजा का ख्याल जरूर आ जाता था, जिसकी वजह से उदास हो जाती थी। पता नहीं कहाँ होगा। फेमी अब बहुत खुश थी, उसके दिमाग से ईमन की शादी का भूत उतर चुका था। अब वो चाहती थी कि ईमन भी एनी की तरह समझदार हो जाए, जिस तरह से एनी ने सब घर वालों को संभाला है। ईमन फेमी के साथ मार्केट जाती है। अचानक से ईमन को हमजा नजर आ जाता है। हमजा काफी बदला बदला सा लग रहा था। ईमन हमजा को आवाज देती है। हमजा कहता है, ईमन तुम कैसी हो? ईमन कहती है, मैं ठीक हूँ, अम्मी के साथ मार्केट आई थी। ईमन कहती है, तुम तो यहाँ से चले गए थे ना? हमजा कहता है, हाँ मैं दोबारा आ गया हूँ। ईमन को फेमी की आवाज आती है। ईमन अपनी माँ के साथ चली जाती है। हमजा हैरान था कि ईमन बहुत मैच्योर हो गई है। हमजा ईमन के बारे में सोचता रहता है। ड्रामा मायरी में इतना ही।